हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है मैरिज, है ना। क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका लेक्चर का नाम है, उसका सब यूनिट का नाम है मैरिज, फैमिली, किनशिप। तो ये क्या है, ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उसके ही अंदर आते हैं हमारे जो समाज के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर आते हैं मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे ये सारे क्या हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये हम आज मैरिज का इंट्रो पढ़ेंगे, उसके फॉर्म्स भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो मोर्स के पेंडिंग एमसीक्यूज़ हैं, मैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी थोड़ा आज जल्दी, ताकि हम इसको भी टच करें, ठीक है। तो हम पहले उसी को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि हम अगले लेक्चर को भी देख लें, ठीक है। तो वही बोलता है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो किसको, मोर्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, बोलता है दे आर फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज। बोलता है ये मोर्स क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, बेशक फ्लेक्सिबल होते हैं मगर लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका यहीं से गलत हो रहा है। दूसरा बोलता है इसका ये क्या है, बोलता है दे डिक्टेट एवरी डे सोशल एटिकेट्स होते हैं, हमारी जो तमीज़ तहजीब जिसको बोलते हैं वो होते हैं, ठीक है। डिक्टेट करता है मतलब हमें हुक्म देता है, हमें बताता है कि हमें कैसे क्या करना है, तो वो भी नहीं करता ये, वो भी नहीं करता। दे गवर्न फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज़। देखो कोड वर्ड भी आ गया आपका, मॉरल वैल्यूज़। इससे आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या करता है, हमें गवर्न करता है किसका, फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। दे एनफोर्स थ्रू लीगल पेनल्टीज। लीगल वाली पेनल्टी से इसका लेना देना नहीं है, लीगल पेनल्टीज से इसका लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। इसमें क्या है, दे गवर्न फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज़, ये हमें फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज़ के बारे में गवर्न करता है, ठीक है। तो इसका ये वाला था, ठीक है। आप देख भी सकते हो इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है। दे गवर्न फंडामेंटल मॉरल वैल्यू मोस्ट आर डीपली इनग्रेड इन सोशल नॉर्म्स रिफ्लेक्ट कोर इथिकल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। वैसे ही बोलता है, आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोलता है मोर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम लॉज बिफोर मोर्स। बोलता है ये कैसे लॉज से अलग है। देखो लॉज क्या है, लॉज होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, सबसे पहली बात है ना। लेकिन हमने मोर्स का बताना है, ठीक है। मोर्स कैसे एक लॉज से अलग है, ठीक है। तो कैसे अलग है, ये यूनिवर्सली मोर्स एक्सेप्टेड नहीं होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। दूसरा बोलता है मोर्स आर लेस रिजिड एंड बाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये लेस रिजिड बाइंडिंग्स भी नहीं होता है। तो बोलता क्या है, बोलता है ये क्या होते हैं, लेस रिजिड होते हैं और बाइंडिंग्स होते हैं। तो आपको पता है ये क्या बोलता है, रिजिड होते हैं, लेस नहीं होते, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। और ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है लेस नहीं होते हैं, ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं ना, हम करते ही हैं इनको। तो बोलता है, और क्या बोलता है, बोलता है कैरी मॉरल सिग्निफिकेंस। आपको पता ही है कि मोर्स जो होते हैं वो मॉरल सिग्निफिकेंस कैरी करते हैं ना, ये आपको पता है, उनका महत्व होता है, मॉरल महत्व होता है, ठीक है। तो मॉरल सिग्निफिकेंस होता है। तो लॉज जो होते हैं वो मॉरल सिग्निफिकेंस पे नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या है, मोर्स क्या है, इससे अलग है ना। कैसे डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये क्या कैरी करते हैं, ये मॉरल सिग्निफिकेंस कैरी करते हैं। तो और ये आपको पता है ये रिलीजियस अथॉरिटी से क्रिएट नहीं होते हैं ना, ये उससे नहीं बनते। बोलता है मोर्स आर क्रिएटेड बाई रिलीजियस अथॉरिटी, उससे नहीं बनते, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये आपके मोर्स है, और इसकी बता दिया मैंने आपको, इसका करेक्ट कौन सा है, सी है। तो वही बोलता है लॉज जो होते हैं वो फॉर्मल और एनफोर्सेबल थ्रू लीगल सिस्टम से होते हैं, और मोर्स जो इंग्रेडिएंट मॉरल वैल्यूज़ विद इन ए सोसाइटीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका ये वाला, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज़ लाइकली टू बी गवर्नड बाई मोर्स। बोलता है ऐसा कौन सा बिहेवियर है, ऐसा व्यवहार कौन सा है जो किसको गवर्न करता है, मोर्स को गवर्न करता है, ठीक है। तो हमारा जो व्यवहार होता है, हम फ़ोन चलाते हैं थिएटर्स में, वो हमारे मोर्स को गवर्न नहीं करता, मोर्स हमें उसके बारे में गवर्न नहीं करता, ये आपको भी पता है, ठीक है। अगर डोनेट करते हैं हम चैरिटी, रेगुलरली कहीं डोनेट करते हैं, कुछ दान देते हैं, तो उससे भी वो भी हमारा क्या है, मोर्स के बिहेवियर को मतलब गवर्न नहीं करता, ठीक है। फिर बोलता है ऑनरिंग वंस पेरेंट्स, अपने माँ बाप का हम आदर सम्मान करते हैं, है ना, सम्मान करना अपने माता पिता का। तो ये हमें कौन गवर्न करता है, ये हमें गवर्न करता है मोर्स, ठीक है। ये हमें गवर्न कौन करता है, मोर्स की वजह से हम, मतलब मोर्स, क्योंकि हमें ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है अपने माँ बाप की, हमें स्ट्रिक्टली, मतलब ये एक मोर है हमारा कि मोर्स है कि हमें क्या है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना अपने माँ बाप की क्या करनी है,
इज्जत करनी है, सम्मान करना है, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये करता है मोर्स, ठीक है। फिर हाईवे पे स्पीड चला रहे हो, वो मोर्स पे उसका कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपको पता है सी है, ठीक है। तो मैंने आपको सी बता भी दिया कि करेक्ट आंसर इज सी, ऑनरिंग वंस पेरेंट्स मोर्स, है ना, ऑफन रिवॉल्व अराउंड डीपली मोरल वैल्यूज़। आपको पता है ये मोरल वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, उसी के अराउंड रहता है, ठीक है। लाइक रिस्पेक्ट ऑफ फैमिलीज, अथॉरिटी, ऑनेस्टी। तो ये सारा क्या है, ये हमारे मोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, बोलते हैं जो मोर्स है, मोर्स प्राइमरी रेगुलेट करता है किस चीज़ को, बोलता है प्राइमरी रेगुलेट एक्शंस। क्या मतलब प्राइमरी बेसिक क्या है, वो रेगुलेट किस एक्शंस को रेगुलेट करता है। तो अगर आप खुद से देख लोगे तो इसका सही ऑप्शन आपके मुंह के आगे ही है, मोरली सिग्निफिकेंट से ये क्या करता है, रिलेट करता है, प्राइमरी इसी को रेगुलेट करता है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता है, लीगल ऑब्लिगेशंस के बेस पे भी नहीं होता है ये, ठीक है ना, कल्चर डाइवर्स होता है, ठीक है। आपको पता है ना, हर जगह मोर्स सेम नहीं होते, मोर्स डिफर होते हैं, तो इसीलिए इसको ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशंस पे नहीं होते हैं, ये आपको भी पता है। बेशक कब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो एनफोर्स्ड होती है, एनफोर्स्ड है ना, लागू होती हैं, कि मोर्स जो होते हैं वो एनफोर्स्ड होते हैं, लीगली होते हैं एनफोर्स, ठीक है। फोकवेज वो भी नहीं होते, फोकवेज क्योंकि मोर्स एक स्ट्रिक्टली फॉलो करने होता है, तो वो कहीं ना कहीं एनफोर्स्ड होते हैं लीगली, बट और लीगल ऑब्लिगेशंस में नहीं आते, ठीक है, उनके बेस्ड जो लीगल ऑब्लिगेशंस में नहीं आते, ठीक है। हाँ, ये है कि मोर्स कहीं कहीं हद तक क्या होते हैं, वो लीगली एनफोर्स्ड होते हैं, लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन फोकवेज वो भी नहीं होते, फोकवेज में मतलब वो इनफॉर्मल होते हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब उनका कोई मतलब वो कोई स्ट्रिक्टली नहीं होते हमें फॉलो करने, ठीक है। ये याद रख लेना, ये बेसिक टर्म्स हैं। तो एनफोर्स्ड होना, लीगली एनफोर्स्ड होता है मोर्स, बट फोकवेज लीगली एनफोर्स्ड भी नहीं होता। आपको पता है जब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी तब लॉज भी नहीं थे, तो सोसाइटी कैसे फंक्शन करती थी, सोसाइटीज़ फंक्शन करती थी मोर्स की वजह से, फोकवेज की वजह से, है ना। फोकवेज और मोर्स की वजह से क्या करती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी जो पुरानी टाइम की सोसाइटीज़ थी वो फंक्शन करती थी, है ना। तब तो लॉज नहीं होते थे ना, तब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कैसे फंक्शन करती थी, बेसिस ऑन मोर्स एंड फोकवेज, क्योंकि मोर्स क्या थे, स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते थे लोगों को, तो वही चीज़ बताता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है, वो सी है, मोरली सिग्निफिकेंट होते हैं। आपको मैंने बताया मोर्स जो है इनकम्पास होते हैं बिहेवियर डीपली मॉरल विद इन ए स्पेसिफिक सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया थोड़ा बहुत। तो फिर बोलता है ए ब्रीच ऑफ मोर्स में लीड टू, अगर ब्रीच करें हम किसी के, ब्रीच मतलब ब्रेक करना ना, अगर मोर्स को ब्रीच करते हैं या ब्रेक करते हैं, मोर्स को तोड़ते हैं, मोर्स नहीं करते हैं, तो वो क्या लीड करता है, आपको पता है लीगल तो नहीं है, आपको पहले ही पता है ये लीगल नहीं है, मैंने बोला ये लीगली इन्फोर्स होते हैं बट लीगल नहीं है, ठीक है। पहला ही आपका ऑप्शन गलत होता है। अगर आप किसी मोर्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपको क्या कर सकते हैं, सोशल कंडेमनेशंस कर सकते हैं, है ना। सोशल कंडेमनेशंस क्या होता है, सोशल कंडेमनेशंस मतलब होता है कि आपको मतलब ये निंदा करना किसी चीज़ का, ठीक है, कंडेमनेशंस। तो और क्या है, रिलीजियस तो पनिशमेंट नहीं मिलती है इसमें सोसाइटी की ही वजह से आपको कंडेमनेशंस हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी नहीं इसमें पड़ती है आपको, ये क्या है, सोशल कंडेमनेशंस होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, इसका ऑप्शंस भी आपको दे दिया हुआ है। तो द करेक्ट आंसर इज सोशल कंडेमनेशंस। वायलेटिंग, अगर हम मोर्स का उल्लंघन करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना, तो मोर्स क्या है, रिजल्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल रेदर देन अ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पड़ता है, उसको सोशल डिसअप्रूवल हो जाता है, समाज से उसको नकारा जाता है, ठीक है। फिर है आपका एक और क्वेश्चन है 17। अब मैं भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका अगला लेक्चर भी स्टार्ट हो, ठीक है। तो मोर्स आर प्राइमरीली मेंटेन्ड थ्रू, मोर्स किससे प्राइमरीली मेंटेन्ड होते हैं, है ना, कैसे मेंटेन्ड होते हैं, बोलो गवर्नमेंट रेगुलेशन से, आपको पता है ये तो नहीं होते। रिलीजियस डॉक्ट्राइन से नहीं होते, ये भी आपको चीज़ पता है, मैंने आपको ये ऊपर 2-3 बार रिवाइज करवाई है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेशन से नहीं होते, रिलीजियस डॉक्ट्राइन से नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। आपको पता है मोर्स टाइप्स ही इसकी है सोशल नॉर्म्स की, और ये कैसे मेंटेन्स होते हैं, प्राइमरीली मेंटेन थ्रू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से, ठीक है। ये याद रख लेना, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से, और एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं होते, ठीक है। ये याद रख लेना, ये हमारे सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ से होते हैं। तो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ की मैं आपको
एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या है, सी है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, है ना। कंप्लेंट्स ऑफ विद मोर्स इज लार्जली अपहेल्ड थ्रू सोशल एक्सेप्टेंस एंड कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, अच्छी बात है, आ रहा होगा तो कमेंट करना, लाइक भी किया करो, जितने कम से कम जितने देखते हो उतने लाइक करने से कोई आपका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता डाटा। अगर आपने देखा भी है तो लाइक कर लो, नहीं पसंद है तो वो भी बता दो, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आता है तो कम से कम लाइक किया करो। बोलता है विच स्टेटमेंट बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज अ ब्रीच ऑफ नॉर्म्स, मोर्स, सॉरी नॉर्म्स नहीं है, मोर्स। बोलता है कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स है इसमें, बोलता है जो क्या कर रही है, जो मोर्स को ब्रीच कर रही है ना, ब्रीच करना। तो अब हम देखते हैं तो इसमें पहला ही बोलता है मोर्स को मतलब ब्रीच करना, ठीक है। ब्रीच आपको पता है ना, ब्रेक करना मतलब, है ना, दरार या जिसको भंग करना बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहला बोलता है आप वेयरिंग अ कैजुअल अटायर टू अ फॉर्मल इवेंट। एक फॉर्मल इवेंट है मतलब एक औपचारिक कार्यक्रम है, उसमें आप ऐसे ही चले गए कैजुअल जो कपड़े पहन के चले जाओगे तो वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, वो मोर्स को ब्रीच करेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि वो गलत है ना, एक फॉर्मल इवेंट है, वहाँ पे आप मतलब ऐसे ही कैजुअल अटायर्स लगा के चले जा रहे हो तो वो सही नहीं है ना, वेयर कर रहे हो। तो ये सही गलत की बात आ गई है ना, कोई फॉर्मल इवेंट है वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड बोलता है स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज फ्लुएंटली। इसका कोई लेना देना ही नहीं है ब्रीच करने से। ब्रेक के क्या, आप बहुत सी भाषाएं बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कहाँ पे आपको कोई लगता है कि ये आपको ब्रेक कर रहा है, आपके मोर्स को नहीं कर रहा ब्रेक, ठीक है। फिर दूसरा बोलता है प्रैक्टिसिंग अ रिलीजियस रिचुअल डेली। अगर आप डेली के अपने जो रिचुअल्स हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई ब्रेक नहीं होगा, है ना। आप डेली के अपने मोर्स को मतलब फॉलो कर रहे हो तो वो ब्रीच, ये ब्रीच का बताना, हमने एग्जांपल किसके बतानी है, ब्रीच की, ठीक है। ब्रेक की मतलब भंजन करने की, मतलब भंग, दरार करने की, जो आपको एक दरार पैदा कर दे, ठीक है। बोलता है प्रैक्टिसिंग ए रिलीजियस रिचुअल्स डेली, ये मैंने आपको समझा दिया कि इससे नहीं होता है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन ए कम्युनिटी, कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में आप रिस्पेक्ट करते हो, एल्डर्स का इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, तो वो कैसे आपको अलग कर सकता है, वो तो बात ही नहीं बनती। वो कोई आप मोर्स का, आप वो मोर्स तो फॉलो कर रहे हो ना, हमने ब्रीच बताना है, जो मोर्स को ब्रीच कर रहा है, जो ब्रेक कर रहा है, तो वो वेयरिंग कैजुअल अटायर्स टू अ फॉर्मल इवेंट, है ना। एक फॉर्मल इवेंट है, वहाँ पे आप कैजुअल ड्रेस पहन के जा रहे हो तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं मोर्स को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है ना। करेक्ट आंसर इज यही है। Moors often govern behavior related to a social conventions and manners which is violated may lead to social disapproval, है ना, जिसमें सोसाइटी क्या कर सकती है, डिसअप्रूवल की बात करेगी कि हाँ ये सही नहीं किया, है ना। एक फॉर्मल इवेंट है, वहाँ पे ये क्या पहन के आगे, ठीक है। अगर समझ आ रही होगी तो लाइक भी करो, कमेंट किया करो, कमेंट करने से फिर मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, मेरा MCQ सीरीज़ का सही है। अब आपको ऐसे ही लेक्चर्स भी थोड़े देखने हैं, अगर लेक्चर्स देखोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएंगे ये, ठीक है। जितने अच्छे से लेक्चर समझ आई होगी उतने ही अच्छे से आपके MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे। बोलता है मोर्स आर क्रिटिकल इन शेपिंग, है, किस चीज़ की शेपिंग करता है आपको पता है। देखो क्रिटिकली वो शेपिंग किस चीज़ की करता है, 19 का है। लीगल सिस्टम को तो शेपिंग नहीं करता है ना, शेप देना मतलब किस चीज़ को मतलब वो करता है, क्रिटिक करता है। तो क्रिटिकल किसका है, वो डेली इंटरएक्शंस का क्रिटिक्स है, ठीक है। ये आपको पता है, ये ऊपर भी हमने बहुत बार पढ़ा है। पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ को कोई मोर्स क्रिटिक नहीं करता, है ना। रिलीजियस डॉक्ट्राइन से उसका लेना देना नहीं है, लीगल सिस्टम से भी उसका उतना लेना देना नहीं है, तो वो उसको क्रिटिक कैसे कर सकता है। तो ये डेली इंटरेक्शंस में जो डेली बातचीत जो डेली करना है ना, उसमें क्रिटिक है ये, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी चीज़ का क्रिटिक करना। तो हम वही है ना, जो डेली इंटरेक्शंस जो हमने डेली करना है, हम सही गलत की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लीगल सिस्टम में सही गलत नहीं है, लीगल है, मतलब अगर लीगल है तो वो फिर लीगल है भाई, वो आपको लॉ के अकॉर्डिंग करना ही करना है या नहीं करना है। क्राइम नहीं करना मतलब नहीं करना है, वो लीगल है, मतलब यार उसकी जो सज़ा है वो लीगल है, वो आपको पता है। लेकिन अगर सही गलत की बात आती है तो हमारी डेली इंटरेक्शंस में आती है, बातचीत में आती है, जो हम डेली सोचते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है सोसाइटीज़ को लेके, वो डेली इंटरेक्शंस का क्या करता है, क्रिटिक शेपिंग करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है, बी ही है,
ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, डेली इंटरेक्शंस। मोर्स इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल बिहेव। क्या वो मोर्स क्या इन्फ्लुएंस करता है? मोर्स इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल को बिहेव करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है, क्या उसको सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, कैसे उसको बिहेव करना है। एंड इंटरैक्ट इन देयर एवरीडे लाइफ विद इन ए पर्टिकुलर सोसाइटीज़, और उसको कैसे एक इंटरैक्ट करना है अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सोसाइटी से, जिस सोसाइटीज़ में वो रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा मोर्स है, ठीक है। मोर्स क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को, कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है उसने डेली के अपनी ज़िंदगी में, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में, ठीक है। वैसे ही अब लास्ट है, चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। बोलता है व्हाट बेस्ट डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोर्स इन ए सोसाइटीज़। कौन सा है सिग्निफिकेंस, अर्थ हमें बताता है, सिग्निफिकेंस करता है किसका? मोर्स इन ए सोसाइटीज़ में, ठीक है। उसके बारे में बताना। बोलता है ये कल्चरली रिलेटिव है। आपको पता है, बात ही नहीं बनी कि बनी बात? बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि ये कल्चरली रिलेट नहीं है, ठीक है। वे ऑफ लाइफ हमारा खाली वे ऑफ लाइफ की बात नहीं करता, ये सही गलत की बात करता है। ये हमारा मोरल से बेस है, मोरल वैल्यूज़ पे है। तो वो वैसे इसका आंसर तो दिया हुआ है, मोरल वैल्यूज़ पे भी है। यहाँ पे देखते हैं कैसे ये आंसर सही है, ये भी देखना ज़रूरी है। बाकी के 3 ऑप्शंस कैसे गलत है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही होने से। अगर आपको खाली ये पता है कि सही कौन सा है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। अब ये मैंने समझा दिया, बेशक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ऐसा है कि हो सकता है इन्हीं ऑप्शंस में कुछ ऊपर नीचे किया हो, तो उस टाइम आपको ऑप्शंस अगर बाकी भी पता हो, ये एक MCQs के साथ आपके 3 और MCQs में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वरना आप ये नहीं सोचो कि खाली ये 20 आज 10 किए हैं तो ये खाली 10 है, 10 नहीं है, ये 30 है। ये जो बाकी के 3 है उसको भी मैं समझाता हूँ कि कैसे वो गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अगर मुझे खाली एक ही लाइन समझानी हो ना, ये वाली, तो मैं 30-40 आपके MCQ सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को ये बाकी के जो MCQs गलत हैं वो कैसे हैं वो भी बताने हैं। अब मैंने बोला दे आर कल्चरली रिलेटिव्स। आपको पता है कल्चर क्या होता है? हमारा वे ऑफ लाइफ है ना, टोटल वे ऑफ लाइफ जो हम करते हैं, खाते पीते, वो होता है हमारा कल्चर। तो ये हमेशा कल्चर से रिलेट नहीं होता, खाली कल्चर से रिलेट नहीं होता है ना। हमने बताना है सिग्निफिकेंस, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस है मोर्स इन सोसाइटी, दे आर लीगली बाइंडिंग। वो लॉ से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लॉ से जुड़े हुए नहीं होते ये, ठीक है। लीगली बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है। मोर्स लीगली बाइंडिंग नहीं होते। दे डिक्टेट रिलीजियस प्रैक्टिस। ये डिक्टेट करते हैं, हमें बताते हैं, डिक्टेट करना हुक्म देते हैं किससे? रिलीजियस प्रैक्टिस से। आपको पता है ये भी इसका आंसर नहीं है, है ना। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें दे रिफ्लेक्ट डीपली हेल्ड मॉरल वैल्यूज़। ये हमें किससे रिफ्लेक्ट करवाते हैं, किससे, किन चीज़ों के बारे में हमें डीपली हेल्ड कराते हैं? ये हमें कराते हैं, ये हमें डिक्टेट मतलब इसके बारे में मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ की कैसे एक समाज में क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे हमें इंटरेक्ट करनी है ना, कैसे, और क्या सही है वो देखना है कैसे, ठीक है। किसी सोसाइटीज़ में सही गलत की बात हमें मोर्स करवाते हैं, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट डीपली हेल्ड इन मोरल वैल्यूज़, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको। तो इसी के साथ हमारे MCQs आज यहीं पे ख़त्म। दे रिफ्लेक्ट डीपली हेल्ड इन मोरल वैल्यूज़। मोर्स आर सोसाइटल नॉर्म्स रिफ्लेक्ट फंडामेंटल मोरल प्रिंसिपल्स विद इन ए कम्युनिटी, है ना। ये आपको मैंने बता दिया है कि कैसे क्या है, ये आपको समझ भी आ गया होगा। ये थे हमारे कुछ MCQs जो मेरे से कल छूट गए थे। छूट तो नहीं गए थे इन द सेंस कि मैंने वो खुद ही नहीं करवाई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर कमेंट आते हैं जिससे फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर सर भी बता देते हैं, रोहित सर बोलते हैं ये लेंथी गई वीडियो, तो लेंथी नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए आज के अब आपके MCQs मोर्स पे ख़त्म होते हैं। जब हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर ऐसे ही MCQ सीरीज़ भी चलेंगी, ठीक है। लेकिन लेक्चर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर्स पे भी कमेंट करो, लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, कोई टर्म नहीं समझ आती है, आप कमेंट करो कि सर ये समझ नहीं आया। आप करते हो कमेंट, सर आप पढ़ो फिर हमें पढ़ाओ। अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आपको हम पढ़ाने की ज़रूरत है। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं उसको वो अपना सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, ठीक है। हम नेट क्वालिफाइड हूँ सोशियोलॉजी में, तो किसी को अगर इस बारे में भी डाउट है मैं वो भी उसका क्लियर करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें इंसान को पता क्या करते हैं, कोई डिमोटिवेट नहीं होता मैं आपके इस कमेंट से, इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, अच्छा नहीं बिहेव लगता है कि यार स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ लेना नहीं है हमने आपसे। एक लाइक मांगते हैं, कमेंट मांगते हैं, शेयर मांगते हैं, तो और क्या है आप देख तो रही होते हो, देख रहे होते हो, तो लाइक करने से क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। चलो अच्छा मैं भाषण नहीं दूंगा। तो अब हम थोड़ा मैरिज के बारे में देखते हैं। मैरिज का इंट्रो बता देता हूँ, मैरिज क्या है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट में आपको मैरिज के बारे में, अभी अब मैरिज की क्लास लेते हैं थोड़ा।
तो देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैरिज को, कि मैरिज क्या होता है। ठीक है, मैरिज शादी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये शादी एक सोसाइटीज़ में अपने अपने तरीके से होती है। अगर हम एक ही रिलीजन में बिलोंग करते, सब मुस्लिम होते या सब हिंदू होते या सब क्रिश्चियंस होते, तो वहाँ पे हमें फिर टाइप्स ये इसकी वो मतलब अलग अलग वैराइटीज़ नहीं पढ़नी पड़ती। फिर मैरिज को हिंदू को लेके अलग डेफिनेशंस और मुस्लिम्स को लेके अलग डेफिनेशंस नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ये अलग डेफिनेशन पढ़ने का रीज़न है कि यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, वैराइटीज़ ऑफ कल्चर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, वैराइटीज़ ऑफ रिलीजन है हमारे यहाँ पे, सिख हैं, बुद्ध हैं, मतलब एम्पल ऑफ कल्चर्स हमारे यहाँ है, हमारे इंडिया में है, खासकर इंडिया में ही इतनी मतलब वैराइटीज़ हैं। इसीलिए हमें इसकी अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिंदू मैरिज क्या है, मुस्लिम मैरिज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चंस आने का ज़्यादा चांसेस है। आपको ये नहीं पूछेंगे कि मैरिज क्या है, नहीं, आपको पूछेंगे कि मैरिज की अगर ये टाइप्स है तो ये क्या बोलती है, लेवीरेट है तो क्या है, सोरोरेट है तो क्या है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे क्योंकि एमसीक्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेशंस लिखी हुई दिखेगी, कोई एक डेफिनेशंस आपको लिखी हुई दिखेगी तो आप बोलोगे ये मैरिज है, नहीं। हाँ, ये है कि मैरिज का अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया है तो मैरिज का मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि मैरिज होती क्या है। ये तो मैक्सिमम सब बच्चों को पता होता है कि मैरिज क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अब पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन तो ज़रूर करूँगा कि मैरिज क्या है। हमने आज तक जो भी हमने सब यूनिट्स पहले पढ़े हैं उनको देख लो, लेक्चर्स को देख लो। एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए आपको लेक्चर्स का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एमसीक्यूज़ खाली पढ़कर वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें एमसीक्यूज़ में मैं बोला आपको कि हम 4 ऑप्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो लेक्चर्स है उसमें पूरा मोर्स का डिस्क्रिप्शन होता है, आपका पूरा मोर्स का डिस्क्राइब किया होता है कि मोर्स क्या है। ठीक है, वैसे ही हम लेक्चर्स अब कंटिन्यू करा रहे हैं। अब ये इसको जैसे ये कंप्लीट होगा मैरिज, फैमिली, किनशिप, फिर से मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगा, वैसे ही कराऊंगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैं पूरे के पूरे 4 ऑप्शंस आपको समझाऊंगा, चाहे कोई भी ऑप्शंस हो, कम से कम आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो। ठीक है, तो वैसे ही मैरिज क्या होता है, मैरिज क्या है, सिंपल मैरिज क्या है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदू मैरिज क्या है, मुस्लिम मैरिज क्या है, वो नहीं। अब मैरिज क्या है भाई, मैरिज शादी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैरिज क्या है, मैरिज शादी है। तो चलो अब मैरिज हम शादी देखते हैं, शादी कैसे होती है। अब हम ये देखेंगे कितने तरह की शादियाँ होती हैं। तो मैरिज क्या है, मैंने बोला मैरिज इज़ अ लीगल एंड सोशल यूनियन बिटवीन 2 पीपल टाइपिकली बेस्ड ऑन लव, कमिटमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एम टू क्रिएट अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप। देखो बोलता है मैरिज क्या है, ये एक लीगल एंड सोशल यूनियन है किसके बीच में, 2 लोगों के बीच में, 2 पीपल, है ना। मैरिज की डेफिनेशन है ये, ठीक है, मैरिज है ये 2 लोगों के बीच में, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में, उनके बीच में जो प्यार है उसके बीच में, उसके बेस पे है, जो उनके बीच में कमिटमेंट है। ठीक है, जो उनके बीच में कमिटमेंट है, वादे हैं, जो वादा है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को वो समझते हैं, किस लिए ये प्यार करते हैं, किस लिए ये किसी का कमिटमेंट वादा समझते हैं, किस लिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनका मकसद क्या है। उनका ये मकसद है कि हमारा जो एम है क्रिएट करने का, क्या क्रिएट करने का, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप, है ना, जिसको बोलते हैं हम उम्र भर साथ देने की बात करते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग, उसके बीच में समझना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, इसके बेस पे, किसके बेस पे, लव के बेस पे है, कमिटमेंट के बेस पे है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है। ठीक है, उसको बोलते हैं, वो क्या है, उनका एम क्या है, उनका हमेशा साथ रहने का मकसद है, और ये क्या है, ये हमारी मैरिज होती है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में, किसके बेस पे, प्यार के बेस पे, वादे के बेस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्या करना, अपना पार्टनरशिप के साथ हमेशा रहना, तो वो क्या है, वो मैरिज है। ठीक है, और ये क्या सिग्निफाई करता है ना, इट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है, क्या अर्थ रखता है या क्या सूचित करता है, हमें सिग्निफाइज होता है सूचित करना, बताना, अर्थ कर रखना, है ना, क्या रखता है, ए फॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप। ये आपको पता है मैरिज जो होता है वो फॉर्मलाइज्ड होता है। मैरिज जब हो जाती है ना तो फिर उनके बीच में जो भी रिलेशंस होता है वो फॉर्मलाइज्ड होता है ना। ये हमें सिग्निफाई करता है किसके बारे में, फॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो एक लॉ के बेसिस पे होता है। जब कोई किसी की बीवी या कोई किसी का पति बन जाता है तो वो क्या होता है, वो एक लॉ के रिगार्डिंग उनका क्या होता है, एक लीगल रिलेशनशिप होता है, इलीगल नहीं होता। जब मैरिज किसी की होगी वो एक लॉ लीगल होता है। ठीक है, बोलता है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड ऑफन इन्वॉल्व्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो क्या, उनके बीच में फिर जब वो एक लीगल हो जाते हैं लॉ के बेस में, उनके बीच में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, वो मतलब वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, अपने इमोशंस सपोर्ट्स देते हैं एक दूसरे को,
देते हैं ना कोई, और वो क्या कमिटमेंट को बिल्ड करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, वादा करते हैं, है ना। कमिटमेंट करना, जो उनका कमिटमेंट होता है, जो उनका वादा होता है, उसके बारे में जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो शेयर करते हैं कि हाँ ये मेरा काम है, ये तेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो तेरी जिम्मेदारी है। ये क्या होता है, मैरिज के बाद आता है। पहले मैरिज से पहले ये चीज़ें नहीं होती है। मैरिज के बाद क्या आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इमोशनल सपोर्ट होती है कि कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्या करते हैं, वो उसको साथ देगा, ठीक है। अगर किसी के पति के साथ कुछ मतलब कोई उसका वो चल रहा है, बुरे दिन आ रहे हैं जिसको बोल सकते हैं, वो उसको इमोशनल सपोर्ट्स देता है, मोटिवेशन करता है कि हाँ कोई बात नहीं आगे देखेंगे। तो वो क्या है, वो उसका वो मैरिज के बाद ही ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको ये करना है, अपने बच्चों को पालना है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ के लिए रहती है कि खाना बनाना है, फिर घर के काम करने हैं, बच्चों का देखभाल करना है, बच्चों के लिए खाना लाना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये उसको क्या बोलते हैं, वो मैरिज होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इंसान करता है, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो कि मैरिज क्या है, तो आपको फिर हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज में समझने की कोई उतनी ज़्यादा डीपली नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मैरिज पता होना चाहिए, और मैरिज मैक्सिमम सबको पता होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बहुत पहले से चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया पढ़ लिया। मैरिज तो ये चलती आ रही है, ठीक है। तो देखो, अब फॉर्म्स ऑफ मैरिज देखनी है हमने। फॉर्म्स ऑफ मैरिज कैसे हमें पता चलेगा क्या फॉर्म्स है। देखो यार, फॉर्म्स होता है मतलब टाइप्स ऑफ मैरिज, कैसी कैसी मैरिज, कैसी कैसी शादियाँ होती हैं। आपको पता है यही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स जब दी जाएगी ना, तब इन्हीं चीज़ों में से आपको निकालना है कि कौन कौन सी टाइप्स होती है मैरिज की, और ये कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। ये है पॉलीगाइनी। तो देखो, इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ऐसे डायरेक्ट समझ ना आए। तो इनमें होती है टाइप्स ऑफ मैरिज, कितने टाइप्स की होती हैं। एक मोनोगैमी होती है, एक पॉलीगैमी होती है, ठीक है। तो ये इनकी टाइप्स है। पॉलीगाइनी किसकी टाइप्स है, पॉलीगाइनी है पॉलीगैमी की टाइप्स है, ठीक है। पॉलीगैमी, देखो कुछ चीज़ें अगर मिस हो गई हों तो हम कहीं ना कहीं लेक्चर में क्या करते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी है। पॉलीगैमी मतलब मैरिज, मतलब मैरिज किस में, इसमें क्या बोलते हैं, मैनी, जब एक से ज़्यादा मैरिज होती है, कोई एक भी क्या है वो मेल हो फीमेल हो, एक से ज़्यादा मैरिज करे तो पॉलीगैमी होता है, ठीक है। समझ आई। पॉलीगैमी क्या है, पॉलीगैमी होती है वो मैरिज जब वो इंडिविजुअल कोई भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो एक से ज़्यादा शादी करे, मतलब एक ही सेम टाइम्स में, मतलब एक से ज़्यादा शादी करने का, तो उससे क्या होता है, वो होती है पोलोगैमी। तो पोलोगैमी के अंदर दो टाइप्स आती हैं जिनको आप पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री बताते हो, ठीक है। ये पॉलीगैमी की टाइप्स हैं। आपको ये चीज़ें हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको अब पॉलीगैनी क्या होता है। अब मैं पॉलीगाइनी की बात करूँगा। पहले तो मोनोगैमी होता है। मोनोगैमी भी मैं आपको नीचे समझा दूंगा कि मोनोगैमी होती है वो मैरिज जो एक हो, जो हमारे पर्टिकुलर हर एक जगह यूनिवर्सली फॉलो की जाती हैं, ठीक है। जिसका वन हस्बैंड वन वाइफ होते हैं, ठीक है। एक इंसान एक ही वुमेन से मैरी करता है और एक वुमेन एक ही मैन से मैरी करती है, तो उसको बोलते हैं मोनोगैमी। चलो ये हम नीचे समझेंगे, बट पॉलीगाइनी समझते हैं पहले हम। हमारे पॉलीगाइनी समझना अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलीगाइनी हमारे सामने है। पॉलीगाइनी किसकी टाइप है, पॉलीगाइनी है टाइप्स पॉलीगैमी की। पॉली होता है मैनी, गैमी होती है मैरिज, तो आपको पता है एक से ज़्यादा शादियां करना, वो क्या है, पॉलीगैमी है। अब पॉलीगाइनी, गाइनी और गैमी में फ़र्क है, ये ध्यान में रखना। गाइनी किसके लिए यूज़ होता है, वुमेन के लिए यूज़ होता है। गैमी होता है मैरिज, गाइनी होता है वुमेन के लिए, वर्ड यूज़ होता है कि वुमेन को रिप्रेजेंट करता है गाइनी। और एंड्री जब आएगा, एंड्री मेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट बोलो या प्रेजेंट बोलो, है ठीक है। तो पॉलीगाइनी, अब मैं पॉलीगाइनी की बात करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला पॉली होता है मैनी, गाइनी होते हैं वुमेन। जब एक वुमेन के एक से ज़्यादा पति हों, ठीक है, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, ठीक है। बोलता क्या है, पहले इसको पढ़ लेता हूँ एक लाइन। पॉलीगाइनी क्या होता है, पॉलीगाइनी रेफर टू अ मेटिंग सिस्टम वेयर वन मेल पार्टनर विद मल्टीपल फीमेल्स। बोलता क्या है, एक मेल पार्टनर की जब एक से ज़्यादा बीवियाँ हों, है ना। पॉली होती है ना मैनी, गाइनी होती है वुमेन। मैनी वुमेन होना किसकी, एक मेल की, ठीक है। वन मेल पार्टनर की मल्टीपल फीमेल्स, मल्टीपल वाइफ्स हों, तो उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताना कि कौन सी टर्म आपको समझ नहीं आई है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ पॉलीगाइनी क्या होता है, पॉली होता है मैनी, गाइनी हो गई वुमेन। जब
ये क्या बोलते हैं, एक मेल की एक से ज़्यादा ये वाइफ्स हों, सॉरी, तो वाइफ्स हों तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब पॉलीगाइनी की भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स भी समझ लो, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स क्या है, सुरोरल पॉलीगाइनी और एक नॉन सुरोरल पॉलीगाइनी। देखो सुरोरल पॉलीगाइनी, अब सुरोरल क्या होता है, पहले आपको सुरोरल समझना है। सुरोरल होता है सिस्टर से रिलेट करेगा। ठीक है, एस है, आपको ये कोड वर्ड ही याद रखना अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है, बट कम से कम एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कमेंट ऐसे ही आते हैं कि सर हमें पीएचडी नहीं करनी है। बट चलो, पीएचडी नहीं करनी है, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। ठीक है, सुरोरल पॉलीगाइनी क्या होता है, पॉलीगाइनी मैंने आपको बता दिया है। पॉलीगाइनी क्या होता है, एक से ज़्यादा वुमेन्स का होना। ठीक है, मेल के साथ। अब सुरोरल क्या है, सुरोरल होता है सिस्टर, सुरोरल रिलेट करेगा। बोलता है दिस अकर्स व्हेन ए मैन मैरी मल्टीपल सिस्टर्स, मतलब जब एक इंसान अपनी ही बीवी की और भी बहनों से शादी करे तो वो हो गया सुरोरल पॉलीगाइनी। ठीक है, मैंने बोला एक मेल एक से ज़्यादा शादियां करता है, ठीक है, वो हो गया पॉलीगाइनी। फिर एक मेल उसी की, मतलब जो बीवी होगी उसकी ही बहन से शादी करेगा। ठीक है, मतलब उसी की बहनों से शादी करेगा तो वो हो गया सुरोरल पॉलीगाइनी। ठीक है, ये सुरोरल है, सुरोरल। अगर सोरोरेट होता, लेविरेट होता तो वो उसका रेट आगे लगेगा तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे अलग होगा मैं बताता हूँ आपको। सुरोरेट और लेविरेट आ गया है, वैसे लेविरेट आ गया है, वैसे सुरोरेट भी बताऊँगा। ठीक है, तो आपको मैंने सुरोरल पॉलीगाइनी समझा दिया कि एक मेल की, मतलब जो बीवी होगी उसकी जो बहनों के साथ वो शादी करेगा तो सुरोरल पॉलीगाइनी। नॉन सुरोरल उसी का अपोजिट होगा, तो मैन मैरीज मल्टीपल वुमेन। ठीक है, शादी तो वो मल्टीपल वुमेन से करेगा क्योंकि पॉलीगाइनी इसके साथ है, लेकिन नॉन सुरोरल होगा। नॉन मतलब जो उसकी बहनें नहीं होंगी। ठीक है, जो उसकी बीवी की बहनें नहीं होंगी, ये याद रखना, वाइफ्स की बहनें मत आप कहीं उसके हस्बैंड की बहनें बोलो, बहनों से नहीं करता है वो अपनी वाइफ्स की बहनों से शादी करता है। ठीक है, तो वो अपनी वाइफ्स की बहनों से शादी करेगा तो सुरोरल पॉलीगाइनी। अगर नहीं करेगा, मतलब जो उसकी बाकी की जो बीवियां होंगी वो उसकी वाइफ की बहनें नहीं होंगी, तो उसको बोलेंगे नॉन सुरोरल पॉलीगाइनी। ठीक है, तो ये था। फिर आता है लेविरेट, एक होता है सोरोरेट। देखो, सोरोरेट और लेविरेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सोरोरेट से तो आप समझ ही जाओगे कि मैंने सोरोरेट बताया है, तो ये आपको सिस्टर से रिलेट करना है, उसकी ही सिस्टर से, उसकी वाइफ की सिस्टर से। और लेविरेट जब भी बात आएगी तो ये आपको उसके ब्रदर से रिलेट करना है। ठीक है, इसमें और कोई चीज़ नहीं, ये प्रैक्टिस की जाती हैं, ये कुछ मैरिज होती हैं तो वो प्रैक्टिस की जाती हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बोला आपको कि लेविरेट क्या होता है, व्हेन ए मैन मैरी, जब एक इंसान मैन मैरिज उसकी जो बीवी होती है, द विडोज़ समझते हो ना, विडोज़ कौन होती है, विधवा जो होती है, आप हिज डिकेस्ड ब्रदर, जब वो किससे शादी करेगी, मतलब जो उसका भाई है ना, जैसे जिसकी डेथ हुई है उसके ही भाई से शादी करे, मतलब अपने देवर से शादी करे। आई थिंक देवर आप समझ जाओगे जल्दी। देवर से शादी करे तो वो लेविरेट। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मेड एक्चुअल आर पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड ब्रदर समझते हो, अपने हस्बैंड के ब्रदर से शादी करे तो लेविरेट पॉलीगाइनी हो गया वो। ठीक है, और एक होता है सोरोरेट। ठीक है, सोरोरल बता दिया मैंने आपको, सोरोरेट से क्या समझोगे, ये लेविरेट था। सोरोरेट एक टर्म होती है जब क्या होता है, जब वो मतलब उसकी जो सिस्टर्स, वो किससे शादी करता है, मतलब वो करता है अपनी ही, मतलब जो उसकी वाइफ की सिस्टर्स होती है ना, जिसकी वो डेथ हुई होती है, तो उसके बाद जब वो अपनी उसकी ही बहन से शादी करे तो वो हो गया सोरोरेट। याद रखना, जैसे लेविरेट देवर से शादी करना है, एक वुमेन का देवर से शादी करना, ना कि देवी से, सॉरी, देवर से शादी करना। हाँ, इस पे आप ज़रूर कमेंट करोगे, मुझे पता है, बोलोगे सर देवी नहीं था देवर था, तो देवर से शादी करना लेविरेट। और एक मेल का, हस्बैंड का अपनी साली से शादी करना, आई नो साली सब समझ जाओगे, साली से शादी करना इज सोरोरेट। ठीक है, गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ये टर्म्स हैं, आपको समझनी है। ठीक है, सोशियोलॉजी है, इसमें ऐसे ही समझाया जाता है। फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड पॉलीगाइनी होती है, रिस्ट्रिक्टेड से ही आप समझ जाओगे, जिसमें लिमिट होती है स्पेसिफिक कंडीशन से। इसके बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लेविरेट, सोरोरेट, नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी, सोरोरल पॉलीगाइनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एग्जांपल्स आ सकती हैं आपको डायरेक्ट, इसीलिए आपको अच्छे से समझना है। मैंने आपको समझा भी दिया है, लेविरेट है ना। तो दूसरा आ गया आप पॉलीएंड्री। मैंने आपको पहले ही बताया था कि
एक होता है पोलीगाइनी, एक होता है पोलीएंड्री, जो किसकी टाइप से? पोलीगैमी की टाइप से। पोलीगैमी की दो टाइप्स, पोलीगाइनी और पोलीएंड्री। जब गाइनी लगेगा तो वुमेन्स का मैनी होना, और एंड्री लगेगा तो मेल का ज़्यादा होना, ठीक है। अपोजिट है इसके, अगर आप समझोगे अच्छे से तो इसमें और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि थोड़ा समझने का डिफरेंस है, बिना समझे आप इसको समझ नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा जुकाम लगा है, हो सकता है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, बट फिर भी मैनेज कर लो आप भी थोड़ा, ठीक है। अब मैंने बोला पोली एंड्री, पोली मतलब आपको पता है मैनी, एंड्री हो गया मेल से रिलेट कर लो, ठीक है, मेल है। तो अब क्या है, एक ऊपर था कि एक मेल की एक से ज़्यादा बीवियाँ होना, पोलीगाइनी। इधर है पोली एंड्री, एक मेल का एक वुमेन को एक से ज़्यादा पति का होना। वहाँ पे पत्नियाँ ज़्यादा होती थी एक पति को, यहाँ पे क्या होगा, पति ज़्यादा हो जाते हैं एक पत्नी को, ठीक है। ठीक है, ये समझ रहे हो, हंस भी रहे होगे, कोई बात नहीं, हंसो भी, बट ये सच्चाई है कि इसको क्या बोलते हैं, पोली एंड्री बताते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ आपके सामने, नहीं तो आप बोलोगे गलत है। पोली एंड्री इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग अ मल्टीपल हस्बैंड्स। जब एक वुमेन्स के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पोली एंड्री, ठीक है। तो ये रेयर होती है थोड़ी, है ना, पोली एंड्री हर जगह आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। पोली एंड्री बहुत कम, मतलब ऐसे है ट्राइबल्स में ये चीज़ मतलब ये फॉलो होती है, ठीक है, पोली एंड्री। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या पोली एंड्री क्या है। पोली एंड्री वो टाइप्स है जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा एक वुमेन के पति होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पोली एंड्री, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच वुमेन हैव अ सर्वल हस्बैंड्स। ये तो समझ गए होंगे, सिंपल से बताया, एक वुमेन्स के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है, या सर्वल बोलो या 2 और मोर हस्बैंड्स, है ना। तो ये वो होता है पोली एंड्री। तो ये बहुत रेयर फॉर्म ऑफ मैरिज है, ठीक है। तो जैसे कि ये कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे टोडाज हैं साउथ इंडिया में, है ना, खासाज हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो पोली एंड्री टाइप्स ऑफ मैरिज फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपको पीएचडी नहीं करनी है मगर, हाँ, ये याद रखना, क्योंकि आपका कमेंट बड़ा अच्छा है। किसी ने किया था कमेंट कि हमें पीएचडी नहीं करनी है। मैं पीएचडी नहीं करा रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आएगी समझ तो इससे ज़्यादा फिर क्या ही समझाऊँ, मुझे भी समझ नहीं आएगी, फिर आपको कैसे समझ आएगी। तो एक हो गया फैट्रियार्की। फैट्रियार्की मतलब फैटर्नल, आर्की तो अथॉरिटी होते हैं, लेकिन व्हेन ब्रदर शेयर्स अ वाइफ ऑफ वाइफ, तो फैटर्नल होता है, एक फैटर्नल पोली एंड्री होता है और एक होता है नॉन फैटर्नल पोली एंड्री। देखो जैसे सरोरल और नॉन सरोरल था ना, उसी से मिलता जुलता होगा ये, और कुछ नहीं है। जैसे सरोरल नॉन सरोरल मैंने आपको समझाया था, वैसे ही फैटर्नल और नॉन फैटर्नल पोली एंड्री होता है। फैटर्नल को हम एडेल्पिक पोली एंड्री भी बताते हैं, ठीक है, एडेल्पिक पोली एंड्री। तो फैटर्नल क्या होता है, जब क्या होता है ये याद रखना, फैटर्नल क्या होता है, व्हेन सेवरल ब्रदर्स, सेवरल बोलो, सेवरल बोला मैंने, सेवरल बोलो, या 2 और मोर ब्रदर्स शेयर अ कॉमन वाइफ्स, ठीक है। पोलीएंड्री क्या होता है, जब बहुत से ब्रदर्स अपने क्या करते हैं, एक ही वाइफ को शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है ये होता है फैटर्नल पोलीएंड्री, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेवरल ब्रदर्स क्या करते हैं, कॉमन वाइफ का शेयर करते हैं। जिसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं, महाभारत देखी होगी तो उसमें होता है, उसमें द्रौपदी जो होते हैं वो मैरिज करती है किससे, पांडव से। अगर देखी हो, ये एग्जांपल है किसकी, फैटर्नल पोली एंड्री की, जिसको हम एडेल्पिक पोली एंड्री भी बताते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे, ट्राइब्स में फॉलो होती है। जैसे खासाज एक ट्राइब्स है देहरादून की, उसमें है ना। तो बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं, जैसे गेलुंग एंड मिम्बा करके एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, वो है। तो वो फैटर्नल पोलीएंड्री को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वैसे ही कुछ नॉन फैटर्नल भी होता है। बस फैटर्नल और नॉन फैटर्नल में एक ही चीज़ कॉमन है, नॉन लग गया तो उसमें जो वो हस्बैंड्स होंगे, इसमें क्या होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं वो ब्रदर होते हैं। आपको पता है, मैंने पहले ही बोला है, फैटर्नल में जो होंगे, जब एक ही मतलब सेम ब्रदर्स एक वाइफ शेयर करते हैं सारे, तो वो हो गया फैटर्नल। एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको, महाभारत से बड़ी कोई एग्जाम्पल ही नहीं बचती है इसको समझने के लिए, है ना। सेम ब्रदर एक ही वाइफ शेयर करते हैं तो वो हो गया फैटर्नल। और अगर वो वाइफ तो शेयर कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब वाइफ तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो उसके ब्रदर नहीं है, मतलब ब्रदर नहीं है ना, सर्वल ब्रदर नहीं है। वो क्या है, नॉन फैटर्नल पोलीएंड्री, वन वुमेन हैज मैनी हस्बैंड। सिंपल, एक वुमेन के बहुत से हस्बैंड हैं, वो ब्रदर नहीं है आपस में, वो हो गया नॉन फैटर्नल, ठीक है।
अगर आपको ये समझ आ रही होगी तो बता देना या कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सीक्वेंशियल पॉलीएंड्री, वुमेन मैरीज अ सर्वल हस्बैंड्स इन सक्सेशन नॉट, ये तो छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है। काम का क्या, इन द सेंस कि जो चीज़ें समझने की हैं वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब होता है ग्रुप मैरिज भी होती है, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझ रहे होगे कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, अभी भी ग्रुप मैरिज भी होती है। कई ट्राइब्स हैं जो अभी ग्रुप मैरिज करती हैं। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज वी सिंपली से, ग्रुप मैरिज आपको पता है, ग्रुप से ही समझ गए होगे, ठीक है। बोलता है इन दिस टाइप ऑफ मैरिज ए ग्रुप ऑफ मैन मैरी अ ग्रुप ऑफ वुमेन एट ए टाइम, ठीक है। एवरी वुमेन इज़ अ वाइफ ऑफ एवरी मैन बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप इज़ नोन एज ग्रुप मैरिज। अगर आपको ये समझ आ रही है तो बताना कि एक कलेक्टिव मैरिज अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, वेयर अ ग्रुप ऑफ मैन मैरिड अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ठीक है। इट इज़ अ कल्चरली जियोग्राफिकली स्पेसिफिक अकरिंग इन ए सर्टन सोसाइटी वेयर इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ग्रुप मैरिज आपको पता है एक से ज़्यादा है ना, ग्रुप ऑफ मैन मैरिज अ ग्रुप ऑफ वुमेन। सिंपली कोई भी किसी से शादी हो रही है ग्रुप की पूरे उसमें, तो उनका वैसे ही पूरा प्रोसेस चल रहा है, वैसे ही उनका सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अभी भी ये फाउंड होती है ये मैरिज, ये कुछ ट्राइब्स है कहाँ पे, न्यू जुनेया में करके एक जगह, ये न्यू जुनेया है जो कहाँ है, अफ्रीका में है। वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं जो अभी भी क्या करती है, ग्रुप मैरिज करती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रुप से जब आपको क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे एक से ज़्यादा मैन का और एक से ज़्यादा वुमेन का मैरी करना, मतलब ग्रुप ऑफ मैन मैरीज अ ग्रुप ऑफ वुमेन एट ए टाइम, उसको बोलते हैं हम ग्रुप मैरिज, ठीक है। ये आपको समझ भी आ रहा होगा। देखो एक मैरिज अब मोनोगैमी होती है, तो मोनोगैमी जो होती है ना ये कॉमन होती है। चलो लेक्चर अभी बहुत लंबा तो नहीं जाएगा, बस अब इसको मैं यहीं पे कंक्लूड भी कर दूंगा। इसमें आपको बता दूंगा मैं मोनोगैमी क्या होता है। मोनोगैमी सिंपल होता है। मोनोगैमी होता है कि ये एक ऐसे फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होता है जब एक वुमेन एक उसकी जो एक वो एक ही शादी करता है, या एक वाइफ तो वो अपना एक ही हस्बैंड होता है, उसको हम मोनोगैमी बोलते हैं। मोनो होता है सिंगल, है ना, पोली होता है डबल, मैनी मतलब जिसको बोलते हैं पोली होता है मैनी, मोनो होता है वन, है ना, सिंगल। तो मोनो से आप खुद समझ जाओगे जिसकी एक ही बीवी होती है, जिसका एक ही पति होता है, वो हो गया मोनोगैमी। लेकिन मोनोगैमी में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो इसमें मेंशन नहीं की हुई है। मोनोगैमी में क्या होता है, मोनोगैमी की दो टाइप्स होती है, एक सीरियल मोनोगैमी होती है, सीरियल मोनोगैमी, और नॉन सीरियल मोनोगैमी होती है। हो सकता है कभी ये आ जाए एग्जाम्पल में। सीरियल मोनोगैमी क्या होती है, उसका होता तो एक ही पार्टनर है एट ए टाइम, मतलब किसी का एक ही हस्बैंड होना और किसी की एक ही वाइफ होना, वो हो गया मोनोगैमी। लेकिन अगर उसका डाइवोर्स हो गया है या उसके पार्टनर की डेथ हो गई है, तो फिर उसके बाद जो वो शादी करता है तब भी तो उसका एक हस्बैंड और एक ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वाइफ रहती है ना, उनका एक एक ही रहेगा ना। अगर डाइवोर्स हो गया, वो चली गई है, फिर से अगर वो शादी कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम सीरियल मोनोगैमी। ये याद रख लेना, ये आपको कभी ना कभी हो सकता है एग्जांपल्स में पूछा जाए, है ना, कि अगर किसी का डाइवोर्स हो गया है और वो मतलब फिर से उसने शादी कर दी जबकि उसका हस्बैंड भी वो एक ही है और वो एक ही वाइफ है, तो बोलो वो कौन सी वो हो गई, मैरिज हो गई, है ना, तो वो होगी सीरियल मोनोगैमी, ठीक है। तो नॉन सीरियल इसी का अपोजिट आता है, आपको पता है। फिर आ गया एंडोगैमी। एंडोगैमी भी एक मैरिज होती है, आपको पता है। एंडो होती है अपने ही ग्रुप में, मतलब अपना ही ग्रुप, और गैमी होती है ये मैरिज, आपको पता है। तो अपने ही ग्रुप में शादी करना एंडोगैमी मतलब, ठीक है। अपने ही ग्रुप में, चाहे वो कास्ट को लेके करे, चाहे वो अपने रिलीजन में शादी करे, अपनी कम्युनिटी में शादी करे, अपनी सोशल क्लास को लेके शादी करे, तो उसको बोलते हैं हम एंडोगैमी, मतलब मैरिज विद इन ए ग्रुप, ठीक है। याद रखना, ये ऐसे ही समझाऊंगा मैं। हो सकता है अगर किसी को इसमें कोई डाउट होगा एंडोगैमी एक्सोगैमी में, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा लेक्चर लेंथी जा रहा है तो क्या करूँ, बाद में आपके कमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं होते फिर कि क्या बोलते हो आप। तो एक होता है रिलीजियस एंडोगैमी, अपने ही रिलीजन में शादी करना इज़ नोन एज रिलीजियस एंडोगैमी, ठीक है। मतलब अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी में या डोमिनेशंस में जो अपना है रिलीजन, उसी में शादी करना स्पेसिफिक, तो उसको बोलते हैं रिलीजियस एंडोगैमी। अपनी ही कास्ट में शादी करना, एससी है तो अपने ही एससी में शादी करेगा, कोई पंडित है वो अपने उसमें शादी करेगा, कोई मुस्लिम्स है तो मुस्लिम्स में अपने ही जो कास्ट है उसमें शादी करेगा, तो वो हो गई कास्ट एंडोगैमी। फिर क्लान में, अपने ही क्लान में, अपने ही ट्राइबल एंडोगैमी में, या ट्राइबल बोलो या क्लान बोलो, इसमें ही अपने उसमें शादी करना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्लान एंडोगैमी, या ठीक है।
एंडो का मतलब ही है विद इन अ ग्रुप, जिसमें वो बिलोंग कर रहा है उसी ग्रुप में वो शादी कर रहा है, ठीक है। फिर होती है एक और मैरिज है जिसको हम एक्सोगैमी बताते हैं। एंडो मैंने बोला था विद इन ग्रुप, एक्सो हो गया आउटसाइड ऑफ ग्रुप, अपने से बाहर में शादी करना, ठीक है, उसको हम एक्सो बोलते हैं। चाहे वो सोशो लिखो, कल्चर लिखो, रिलीजियस लिखो, इतनी ग्रुप को लेके देखो, तो अपने ही ग्रुप के बाहर शादी करना उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई राजपूत है वो पंडित में शादी करेगा तो एक्सोगैमी हो गई, ठीक है। कोई ये हो गया आपको कास्ट के लेके मैंने बता गया, समाज को लेके, सोशल को लेके। अगर मैं रिलीजन को लेके बात करूँ, कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम में शादी, कोई मुस्लिम है वो हिंदू में शादी करे, या कोई हिंदू है वो मुस्लिम में शादी करे, तो वो होता है एक्सोगैमी। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको सचिन और उसकी क्या नाम था उसका, भूल गया यार उसका नाम, सीमा हैदर, तो वो क्या है, वो रिलीजियस एक्सोगैमी है। तो वो देखो, और यहाँ से भी एक की शादी हुई है, इंडिया से चली गई, तो उसका अंजू था नाम, अंजू और कुछ और है, आई थिंक आप याद कर लो। तो वो रिलीजियस एक्सोगैमी हुई है, ठीक है। और वो तो नेशनल लेवल पे हो गई, इंटरनेशनल, सॉरी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब वो क्या है, वो मैरिज है, ठीक है। वो रिलीजियस एक्सोगैमी भी है, याद रख लेना। तो इससे अच्छी एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं सूझ रही थी, इसीलिए ये दे दी, ठीक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी वो एग्जांपल तो कोई अपने उस पर नहीं ले लेना, ये पढ़ाई के लिए दी है, ठीक है। तो इसकी कुछ फॉर्म्स है किसकी, एक्सोगैमी की। मैंने जैसे एंडोगैमी की बताई, अपने क्लान में शादी, वैसे ही अपने कल्चर के बाहर शादी करना, है ना, उसको बोलेंगे हम कल्चरल एक्सोगैमी, ठीक है। चाहे वो वंस कल्चर इतनी ग्रुप से अपने बाहर शादी करना, उसको बोलेंगे हम कल्चरल एक्सोगैमी। सोशो एक्सोगैमी हो गया, अपने ही समाज, जिस समाज में वो रहता है, सोशल क्लास है उसकी, जो स्टेटस है समाज में, उसके बाहर वो शादी करे, तो वो हो गया सोशल एक्सोगैमी, ठीक है। सोशल मतलब समाज को लेके, कल्चर मतलब अपने वे ऑफ लाइफ को लेके, जो वो जैसे वो रहता था उसके थोड़ा बाहर शादी कर दी, तो कल्चरल एक्सोगैमी हो गई, है ना। जिस समाज में वो रहता है, जिस स्टेटस में वो रहता है, उससे थोड़ा बाहर शादी कर दी, तो सोशल एक्सोगैमी हो गया। जियोग्राफिकल हो गया, जैसे कि सीमा हैदर की दे दी एग्जाम्पल, या अंजू की दे दी जो इंडिया से चले गए, तो उसने जियोग्राफिकल एक्सोगैमी कर दी, है ना, मैरी कर दी उसने, एक रीजन से दूसरी या अपनी लोकलिटी से दूसरी जगह शादी कर दी, वो हो गया जियोग्राफिकल एक्सोगैमी, ठीक है। तो इसी के साथ होगी आपकी जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट। अब हम मैरिज इन इंडिया भी देखेंगे कि इंडिया में कैसे मैरिज होती है। ये एक जर्नल लेवल की मैरिज थी, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं सोचना कि मैरिज इन इंडिया कुछ अलग है, लेकिन ये मैरिज हमारे इंडिया में भी देखी जाती है, कुछ ट्राइब्स हैं जो फॉलो करती हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मैरिज इन इंडिया को लेके, फिर कुछ अनुलोमा, प्रतिलोमा, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, ये कुछ है, ये टर्म्स हैं, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ हम इसी पे रखते हैं आज। फॉर्म्स भी हो गई और हो गया हमारा क्या, मैरिज को लेके भी हो गया, तो थोड़े MCQs भी हो गए। जिसको कोई डाउट होगा तो वो कमेंट कर लेना है, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे लेक्चर लेंथी हो गया। चलो थैंक यू, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, इसीलिए कमेंट होते हैं, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स भी करता हूँ। कुमार संजय करके मेरा अपना अकाउंट है गूगल, तो मैं उसी से रिप्लाई करता हूँ, जिसका कमेंट सही होता है उसको लाइक भी करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो, आप जब भी कोई डाउट होता है और जिसको वो डाउट क्लियर होता है, कम से कम वो वहाँ से भी क्या करे, लाइक करे कि हाँ ठीक है डाउट क्लियर है। नहीं है डाउट क्लियर तो फिर से कमेंट करे कि नहीं है, फिर हो सकता है मैं उस पर स्पेशल कोई क्लास ले लूँ, तो ठीक है, ये याद रख लेना। चलो ठीक है, थैंक यू।